प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंडनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी कामन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा दावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। करे जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सुख।
गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारी, हरि सुमरे वो वार है, गुरु सुमरे हो पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने दाम, आजज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, ये आप सभी के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के ये पालक हैं। और पुण्यात्माओं, हम अपने पिता को भूलकर किसी अन्य से वो सुख, वो अपना राइट मांग रहे हैं जो कभी नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री को अपनी सर्व संपत्ति दे देता है सहर्ष। पिता को छोड़कर यदि हम किसी रिलेटिव से ये आस करें, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने पिता को छोड़कर उस परम पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य भगवानों से वो डिमांड करते रहे, हमें सुख दे भगवान, हमें निरोग कर भगवान, आपत्तियों का निवारण करे परमात्मा, ये कभी नहीं कर सकते। एक समर्थ परमात्मा है जिसका आज तक हमें ज्ञान नहीं था, और वो यहाँ आकर 120 वर्ष रहे, अपनी महिमा बता भी गए और दिखा भी गए। लेकिन हम बालक हैं, बालक की बुद्धि बालक जैसी ही होती है। वो 1000 रुपए के नोट को पकड़कर फाड़ देता है, खेलता खेलता उसको फाड़ देता है, उसको कूड़े में डाल देता है, अग्नि में डाल देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सके, क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम आध्यात्मिक टीचर मानते थे, अध्यापक मानते थे, वो अध्यापक नहीं थे। वो तो आप और हमारे जैसे ही ज्ञान के सतर के व्यक्ति थे। उनको अपने धर्म के सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचानने में और उससे प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त से वंचित रहे, असफल रहे। अब उसी परमेश्वर ने दया करी, यहाँ आके अपना भेद बता के चले गए। उसके बाद अपने प्यारी आत्माओं को मिले, जैसा भगवान मिला ही करते हैं, उनका विधान है, वेदों के अंदर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, सबका पालक, ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से सह शरीर चलकर आता है।
यहाँ नेक अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको अपने से परिचित करवाता है, सचखंड सतलोक ले जाता है, फिर उनको वापस छोड़ देता है। परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं संत उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार किया करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है और वो ज्ञान सत्य होता है। पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, पहले मेरठ था अब बागपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले ने। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो कबीर देव मिले, वो कबीर साहब मिले, अल्लाहू अकबर मिले और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां भगवान रहता है और जहां हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहाँ गलत स्थान पर आके गिर गए और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा और वो कहाँ रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया। और जिन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उन्होंने वही बताया। और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने अपने ही सदग्रंथों को खोजा तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था। और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए, इनने भी वही बताया था। और जो साधना हमारे सदग्रंथों में लिखी है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि भगवान किसने देखा है। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य दृश्य ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान ऐसा है, भगवान वहां रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। तो अब वो साधना कौन सी है जिससे वो स्थान प्राप्त होगा, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया हुआ है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन जी को कह रहा है। और उसकी शरण में जाने से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान को, शाश्वत स्थान मीन जिसका कभी नाश ना हो, सत्यलोक, अविनाशी लोक, अमर लोक को प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में
गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है और इसके साधक भी फिर अविनाशी स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है और इसकी जो साधना करता है अंतिम सांस तक, मरते दम तक, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम ब्रह्म का मंत्र है। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं, वो भी फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में गिरे ही रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष का 15वें अध्याय के अंदर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताया है कि ये सारा संसार समझो उल्टा लटका हुआ संसार तुल्य है, वृक्ष तुल्य है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है। पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है, और बाकी जितना भी तना डार टहनियां पत्ते उस मूल से ही आहार प्राप्त करते हैं, खुराक प्राप्त करते हैं। तो सबका पालक है और उसी ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत न्यारी है, और जिन पुण्यात्माओं को इस मनुष्य जीव इस कलयुग के अंदर मानव शरीर प्राप्त है, तो वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म जन्मांतर का, क्योंकि इस समय में मानव शरीर प्राप्त करना ये आम आत्मा के संस्कार नहीं है। और उससे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर दीक्षित हो रहे। धन है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। यहाँ आने से आपका मोक्ष होगा, आपके परिवार का मोक्ष होगा, आपके सर्व संकट दूर होंगे। सर्व संकट किसी प्रकार के हों, आर्थिक हों, शारीरिक हों, तीन ताप के हों, भूत प्रेत की बाधा हो, ये तो परमात्मा पहले करेगा। उसके बाद फिर आपको इसके पैरेलल ज्ञान भी कराया जाएगा कि ताकि आप इन सुखों को पाकर फिर भूल ना जाओ भगवान को, क्योंकि ये सुख यहाँ का अस्थायी अक्षणिक है, झूठा है। और इस सुख को पाकर हम मस्त हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके लिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम बरवाला में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं, घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कित और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको
परमात्मा के चरणों में ले आया। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा कहते किसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है, और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं, ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर ये रेफरेंस याद दिलाता है, और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है, और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है।
और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है। और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है जहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं, वहाँ जन्म, वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम वाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप चाहे 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम वाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहाँ बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहाँ से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहाँ जाना, उससे लेना, उससे देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय चली गई है। अब हमने वही जाना है जहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज़्यादा फलदार वृक्ष होते थे, कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से। तो वहाँ सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज़ उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का, और वो भगवान परमात्मा है। अब यहाँ बताया है, रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे
श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बांध लिए वे श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं। ये सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है। मुख्यमंत्री, मुख्य में यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष, और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। पुणात्मा आप दास जी अभी आपको बताया था कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ये उनका विधान है।
और वो सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और अपनी महिमा को आप ही अपनी अमृतवाणी से बोल बोल कर ऊंचे स्वर में कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं और उनसे प्राप्त ज्ञान को संत भी उसी प्रकार उस परमात्मा की महिमा को सुनाया करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, कि चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को मुझसे परिचित महापुरुष भी मेरे संत इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ढोल के डंके पे जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता डेल रे। परमात्मा ने कहा और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, सरेआम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है और न ही उसको कोई गति होती है। व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो जितने भी परमात्मा कहा करते थे कि तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं, कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत्य भक्ति नहीं बता पा रहे हैं और हम सत्य भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख दे कर सकती है, ना तुम्हारा भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं टाल सकती है। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट, उसका निवारण नहीं कर सकते। तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान गए, वो तुम्हारी भारी भूल है। इन कंकर और पत्थरों को जब आप आगे जाकर ले जाओगे सिर पर रख कर, और जहां इनकी कीमत लगेगी तब आपको पता चलेगा कि तुम पत्थर उठा लाए, कंकर उठा लाए, लाल हाथ लगा नहीं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। कि हम सत साधना, सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो, उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते। वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नाशवान है। थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो।
समरथ का शरणाग हो, रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है, उस जोड़ में तालाब में जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पिए, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहां मछलियां, मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनी। तो यहां क्या बताना चाहते हैं भाई, कच्छ मच्छ कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, ये चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं, और यही वो महापुरुष बताते हैं, और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब ऊपर बसूं अधर बसूं अवगत सत्य कबीरे। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों, महंतों, मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। अपनात्माओं, सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहां आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान, अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब ज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में कि ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। आज बूढ़े से लेकर बालक तक सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुजुर्ग रह भी रहा कि तक कोण में ना पढ़ जाओ, तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित तो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, ये सही लिखा है, इसमें गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने इस समय सिलेक्ट किया था कि जब पिछली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है कि इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपने आत्मा आपको कथा सुनाते हैं। परमात्मा, जैसे परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, और विशेष वैसे तो पूरा विश्व वेदों के ज्ञान को नकारा नहीं करते। केवल एक पंथ है और उस पंथ की जो ब्रांचें हैं वो ही अपनी मंदबुद्धि के कारण ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। जब दास ने उस पंथ के यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज
आगरा के रहने वाले जो जिसे राधा स्वामी पंथ चला बताते हैं, जो इनका प्रमुख है, उसका ज्ञान पढ़ा और फिर वेदों से देखा, संतों की महापुरुषों की वाणी से देखा, उसने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और उसके अनुयायी नु कहते हम तो वेदों को और गीता को नहीं मानते, हमारा ज्ञान तो इससे ऊपर का है। उसकी झलक आपको कई बार दिखा रखी है, फिर दिखाऊंगा। उन्हें सतनाम का पता नहीं, सतलोक का पता नहीं वो कैसा है और वहां क्या सचिथि है, खाक है उनके पास ज्ञान। और इनमें से राधा स्वामी पंथ से ही कौन से पंथ निकले हैं? धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और दनौद के अंदर ताराचंद, जय गुरुदेव मथुरा में ठाकुर जी एक हुए हैं वो राधा स्वामी के ही, और दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, और भी नरे बहुत गने इनके पंथ। ये सारे समझो उसी कुएं का जल है जिसमें जल के स्थान पर कुछ भी नहीं है, खाली है। वो खारा पानी है, यो जलैस है, ये समझो। यानी उनका ज्ञान गलत है। विश्व में कोई भी किसी भी मजहब का आदमी वेदों और गीता को नकारता नहीं, सब मानते। विशेषकर हिंदू धर्म तो मानता ही मानता है। तो दास आप ये समझाना चाहेगा कि जब वेदों में जो ज्ञान लिखा है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलता है, तो फिर कम से कम हिंदू समाज ने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई बालक नहीं बतेरे दिन बह कालिया न हमारे को, तो आपने तो मानना ही पड़ेगा कि जो वेदों में परमात्मा की डेफिनेशन लिखी है, परमात्मा की महिमा लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, वो सत्य है। तो वो किसके ऊपर खरी उतरती है? बस 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। हु इज गॉड? कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में वेद गुण गाते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 का मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 का 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसमें क्या लिखा है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान वो ऊपर सतलोक में, अमरलोक के तीसरे भाग में वहां बैठा है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर। भवनो सर्व भवनो ओपरी तिष्ठति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है, और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते हैं, राजा के समान है देखने में, मनुष्य सदृश है। और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करता हुआ एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, और स्थान स्थान पर जाकर ऊंचे स्वर में गरज गरज कर अपनी वाणी को स्वयं ही कहीं खड़ा होकर के बोलने लग जाता है, और अपनी महिमा की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वो बोल बोल कर गा के सुनाता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि कहलाता है। लेकिन वो भगवान होता है, वो समर्थ होता है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है? ये तो वेदों ने बताया। और फिर कि भगवान मनुष्य सदृश है, वहां से चल कर आया, तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, और जिन महापुरुषों के दास ने नाम गिनाए, एक बार फिर नाम गिनाता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आदरणीय ध्रुवदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय
स्वामी रामानंद जी काशी वाले। अपनात्मा दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहां ये रहा करते वहां बड़ी भक्ति होगी, वहां कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहां कोई छुड़ानी चला गया, और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्मा, क्योंकि हम पहले यहाँ भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। इन महापुरुषों ने फिर यही बताया, क्या बताया? जैसे नानक साहब ने कहा, धर्मदास जी ने तो कल में तोड़ रखी है, पूरा कबीर सागर लिख रखा है भगवान कबीर साहब के बारे में, ये पूर्ण परमात्मा है। मैंने सचखंड में जाकर देखा, वहां सिंहासन पर विराजमान थे, बड़ा तेजो में शरीर था इन्हीं का। फिर वही मुझे फिर यहाँ मथुरा में मिले दोबारा आकर के, लेकिन यहाँ उनका तेज इतना नहीं था जितना सतलोक में था। तो ये भी गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को बैठी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो यही वेद बताते हैं कि वो अपने शरीर को सरल करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जैसे धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। नानक साहब ने कहा है, मलुकदास जी ने कहा है, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ, रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, हाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भोकाई, सदा ब्याल कूड़ छुरा मूठा झूठा मरदार, और ये धानक रूप रहा करता। भाई सूरत मुलुक की वेश। फिर नानक साहब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करता। भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि अंधा चुंदला नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा, कैसे मूड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरा पा खाक्स फाकाक। तो फिर आदमी दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। आदमी गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जब वो
10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ और सन 1774 में हुआ, सन 1717 में। और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी संवत 1784 और सन 1727 में, वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं वो कैसी लीला करता है, गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। क्योंकि हमारे सिद्धांतम मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है सभी का, लेकिन इनमें से गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था, लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी, या गरीब धर्मदास साहिब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई। एक प्राण संगली नाम की पुस्तक है, उसके बारे में भी कहा कि वो पूरी की पूरी नानक साहिब जी की वाणी थी। उसमें 160 पृष्ठ थे, उसमें से 80 ही लिए गए, 108 अध्याय थे, 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है, फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जरवाड़े का। क्योंकि परमात्मा को मालूम था, परमेश्वर ने जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में, आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तो अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है, उसके पृष्ठ नंबर 134, 35, 36 और 37 पे ये स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा। संवत, उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहाँ 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कि उसमें जो आएगा भक्त संत, जो उसका मुखिया होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब जैसे काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ चालू करूंगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, उनसे न्यारे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी, विनोद वाला, ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। उसके बाद फिर उस गरीब 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो उस परमात्मा ने ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है,
बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहाँ भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे। जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। तो यहाँ प्रसंग जो चल रहा था, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जो हैं, इनका विशेष योगदान, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पहचानने में आसानी होगी। सभी वेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुण गावें, तो फिर भगवान के पहचानने में आपको धोखा नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और दृढ़ हो जाओगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेगा, आप उनकी बात को मान नहीं सकते। दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा, यहाँ उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा, वह पर्याप्त होगी आपके लिए। गरीबदास जी गांव करौथा, जहां अपना आश्रम है, सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था। 2006 में करौथा कांड इन दुष्ट लोगों ने कर दिया था, वो उधर कोई बात नहीं, हम परमात्मा ने हमारा यहाँ सफलता कर दी। हमें तो अपना प्रचार करना है, चाहे कहीं जंगल में बैठ कर गुणगावा भगवान के, बच्चों तक ज्ञान पहुंच जाना चाहिए। तो करौथा गांव के वो मूल निवासी थे उनके पिताजी, और वो ब्याहे थे गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में, और गांव करौथा है जिला रोहतक में। तो यहाँ उनके नाना के छुडानी के अंदर, यानी गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिताजी श्री बलराम जी को, उनका धनखड़ गोत्र है, अपने घर पे छुडानी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहां रख लेना, उसको घर जमाई कहते हैं। तो सारी संपत्ति उनको दे दी, अपनी बेटी को यानी उसके दामाद को। उनके लगभग 2500 बीघा, जैसे राजस्थान में बीघा होता है, तो 2500 बीघा, पहले बीघा ही था यहाँ पर भी, ये बाद में जो बनी है यहाँ पर एकड़, तो 2500 बीघा जमीन था। इतना बड़ा किसान थे। आज के 1400 के करीब, पौने 1400 के करीब एकड़ जमीन बनती है उन 2500 बीघा की। तो सारी संपत्ति के वारिस फिर गरीबदास जी ही थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके पिताजी यानी नाना जी तभी तक वहाँ साथी थे। तो उनके वहाँ लगभग 150 गौवें थी, चरागाह, क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गौवें रखते थे। गरीबदास जी उन गौवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में। उनके साथ में अन्य गांवों के कुछ उनके किसान के यहाँ जो किराए पर पाली होते थे, और कुछ अन्य गांव वाले भी अपनी गौवों को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 और फागुन उतरते की द्वादशी यानी फागुन सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी गौवें चर रही थी। कोई बैठी हुई थी वृक्षों के नीचे, जांडी उस साइड में, जैसे राजस्थान के अंदर जांड होते हैं ना, जांडियां, ऐसा ही स्थिति थी उस क्षेत्र की उस समय, जो आज बहुत से क्षेत्र में राजस्थान के अंदर। तो वहाँ जांडी ज्यादा होती थी, उन जांडियों के पास बैठी थी। और एक रास्ता है, गांव कबलाना है, छुडानी की सीमा से सटा हुआ। गांव कबलाना से गांव छुडानी में कच्चा रास्ता आता था। उस कच्चे रास्ते के ऊपर एक बड़ा पेड़ था जांडी का, उसके नीचे सभी
पाली बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, और वो भोजन खा रहे थे, अपना 10 बजे से भोजन खा रहे थे। उसी समय परमात्मा सतलोक से आए कबीर देव एक जिंदा महात्मा का वेशभूषा बना के। कलयुग के अंदर वो जिनको मिले हैं जिंदा, जैसे जिंदा महात्मा कैसा होता है, मुसलमानों के अंदर विशेषकर इस वेशभूषा के फकीर पाए जाते हैं। सिर पर काला टोप होता है, ऊंचे से चुंडे का नू ऐसे खड़ा सा, और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का, काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्त्र पहनते हैं, और एक अंडरवियर कच्छा घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके। इस वेशभूषा में परमात्मा थोड़ी सी दूर पर सतलोक से आकर उतरे, और उस रास्ते कच्चे रास्ते जा रहे थे, साथ में पाली बैठे थे, गरीबदास जी भी बैठे थे। उन पालियों में बड़े भी थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 10-15 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के वृद्ध भी थे, प्रौढ़ भी थे। तो उस समय एक विशेषता थी, रास्ते चलते थे साधु संत का तो आदर था ही था, आम व्यक्ति को भी विशेष रिगार्ड दिया करते थे और प्रार्थना करते थे, आओ जी भोजन पालो, दूर से चलकर आए हो, पैदल चल रहे, आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। खड़ा हो गए एक आध भक्त और हाथ जोड़ दिए। परमात्मा तो आए उसी लिए थे, बैठ गए उनके पास। तब कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, कि भाई भोजन मैं खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है महाराज, आपका डेरा कहाँ है? कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उन्होंने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका। तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं मैं, छका हुआ भी खा के आया। तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपने, हमारे पास ऐसी गव्वे हैं, अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा कहते पीना चाहता हूं, निकालो कंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था। लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की। उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के और कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहां एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र, कहने लगे इसको फिर दो एक बार अच्छी तरह, फिर धो दिया साफ करके। इसके नीचे रखो गाय बछिया के नीचे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पहले तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए, हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकालेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है। अगले महाराज जी फिर पी लो। आपने निकाला कुछ दूध, परमात्मा ने पिया। फिर उन पाली उपस्थित थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे कहा कि ले बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है, ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे, समझदार माने थे अपने आप में, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का दूध, और कंवारी गाय का पाप लग गया हमारा। अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा,
पुण्यात्माओं ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं, तो तुरंत गट गट जितना पीना था पियर बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो बच्चे को परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहां तो सारा दुख ही दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान ऐसे ही वो क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था उस समय, दुख थे वहां पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहां पर ऐसे दूध की नदी बहती है, घी के सरोवर हैं, और वहां पर काजू किस्मत सेब संतरे सदा बाहर वृक्ष हैं, वहां कोई अभाव नहीं है, बहुत सुंदर लोक है। अब बालक था, प्रबल इच्छा हुई कि भगवान क्या वो लोग मैं देख सकता हूँ? परमात्मा बोले ऐसे नहीं देख सकते, पहले आपने मंत्र लेना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। बोले जी बना लो, कैसे बनाओगे मुझे शिष्य? परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा अभी तेरे को सतलोक ले चलता हूँ, अपना डेरा दिखा के लाता हूँ। उस आत्मा को निकाला, ऊपर ले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ बैठकर वो सबका न्याय करता है। 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, काल की वो तपस्या दिखाई जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये यहाँ का भगवान भून कर खाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पाले बैठा है, रोके बैठा है, बका रखा, आपको मूर्ख बना रखा है। और उस काल के सिर पे पैर रख के परमात्मा उसको ऊपर लेकर गए। अक्षर पुरुष का लोक दिखाया, उस पर ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड दिखाए, फिर ऊपर अपने सतलोक 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी को देखे। अब वहां क्या लीला की दाता ने, वहां परमात्मा अन्य रूप में, उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफेद कलर का। ऊपर एक छत्र है बहुत सुंदर सफेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं, सफेद ही कलर के। वो बैठा है भगवान परमात्मा सतलोक में बैठे भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती हैं। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है मालिक बैठा तख्त पे, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहां जाकर चमर उठा के और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये है, ये बाबा जी इसका कोई नौकर सेवादार, कोई इनका चेला चला होगा, इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबत होकर कहा भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजो में शरीर उठाकर चवर करने लगा, जैसे भगवान बच्चे करते हैं, शिष्य करते हैं गुरु जी पे, ऐसे गरीबदास जी ने सोचा रे ये भगवान और चवर करे इस पे बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, भाई मैं भगवान हूँ। गरीबदास मैं काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धानक कबीर नाम था, मैं धानक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था,
सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यही रख लो, मैं नहीं जाऊँ उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा, तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रहे। इस बात को सुनकर, यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे उन्होंने, वो तो छोड़कर चले गए थे, उसको काफी दूर चले गए। 2-3-4 घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आने दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया उसको खोजा, कह रहा वो कहाँ गया। उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, लाओ उसको उठा बुला के। 2 जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से, और वो आवाज लगा रहे हैं, अरे गरीबदास नाम था महापुरुष का। गांवों में नाम बिगाड़ दिया करें, गरीबू कहा करते, गरीबू कहने लगे, ओ गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे, ओ भगत जी खड़ा हो ले। उन्हें सोचा समाधि लाए बैठा है, और वो बैठा शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिला, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए तो आंखें खुली हुई, सांस नहीं, वो तक एकदम अक्का बक्का रह गए। आवाज लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, भागो। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिस तो मर गया हो। अब गांव में भागे गए। माता पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहां से सारा दिखाई देता है। यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चलती, वहां ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर लोग बैठे हुए थे, उनका जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिरना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था, इतने में उठ गए और बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए। और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वह कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता उसको। उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में यही कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गई। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावड़िया कहने लगे। बावड़िया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख कर इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी।
इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल हो गया सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वह बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा, भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं, अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान, वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उन सभी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी, करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने अगला भगवान आपका जूठा करके तो मिले, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तुझे दिखाऊं सतलोक जी, ले चलो। 3 दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा, ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए, न घूमा इधर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाएं और उसका आगे एप्लीकेशन रखें, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता। तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे पर अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे। दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वार, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होवे जब सब कोई तुझे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब
आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे पराणे। सुन सुन साख कबीर की, यूं काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का, विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बज्र की चोटे। और संत सब कूपे हैं, केते झरी तानीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरोवे, दादू गति कबीर की ही मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का, सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया, सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे। दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहां चलती है तो काल भी माथा रगड़े क्यों, तो समर्थ है। यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है, तो काल भी नाक रगड़े मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की, काल नेवावे माथ, झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का, और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं मैं, क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इनसे तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का, यानी इनमें यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली है, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहने का भाव ये है। तो यहाँ दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता एकदम,
इतना डर जाता है, भाजगन की सोचा कि इधर से जान बचे मेरी। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। दादू साहब जी ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है, और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज। गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम यानी जिससे वो राम प्राप्त हो वो नाम, वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें को मंत्र है, एक आपको गुप्त है वो तत्शब्द वो दिया जाता है। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं पता इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। अब यहाँ कैसी पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो, और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं इस काल की तुलना। अब आगे क्या बताते हैं कि आप जिन्होंने कबीर परमात्मा की शरण ले ली, आप बैठ गए हाथी पे, और काल को कह रहे हैं, काल को समझ लो डॉग कुत्ता। हाथी पर बैठे व्यक्ति को वो स्वान हानि नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। अगर हाथी पर बैठे रहे, रात पर नीचे गिर गए, फिर तो पिंडी पाड़ेगा वो। अगर परमात्मा की शरण छोड़ दी तो काल तो खाएगा ही खाएगा वो, तो उसका त्यार बैठा हो। तो जैसे हाथी के ऊपर स्वान इंसान बैठा हो और कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप भगवान की शरण में आने के बाद इस काल की रीत से, पहुंच से इतने बाहर हो जाते हो जैसे काल ने समझ लियो फिर कुत्ता, आप बैठ गए हाथी पे, ये तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं कर सकता, निकट भी नहीं आ सकता। इतना आप इतने सुरक्षित हो गए इस कबीर भगवान की शरण। तो यहाँ क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। स्वान माने कुत्ता, अस्थि माने हाथी पर बैठे व्यक्ति को जैसे कुत्ता हानि नहीं कर सकता, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको ये काल कोई दुख नहीं दे सकता। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुखसीर। कबीर साहब का नाम जिसने मिल गया और मर्यादा से चलता रहा, डेली अन्य व्यक्तियों से उभरता चला जाओगा, धीरे धीरे अलग छट जाओगे, कुछ दिनों में समाज से न्यारा घर हो जाएगा आपका, और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद परमानंद। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति यानी परमानंद को प्राप्त होगा और उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ दादू साहब जी वही कह रहे हैं कि सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा हुआ फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के वज्र, जैसे किसी का बेटा मार दिया, किसी का बेटी विधवा कर दी, किसी की टांग काट दी, किसी को कैंसर कर दिया, कहते ये काल के वज्र हैं, ये काल के छुरे हैं, हथियार हैं आपको सताने के लिए। कहते फिर काल के वज्र की चोट आप पर असर नहीं करेगी, आप इतने सुरक्षित हो जाओगे।
और संत सब कूप केते दरिता नीरे, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। महापुरुषों की वाणी देखो पुण्यात्मा गदगदात्मा हो जाती है। अब उनको ये नकली ये आचार्य शंकराचार्य ये मंडलेश्वर महर्षि न्यू क्या करते होता, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मूर्खा की भाषा है उनकी ग्रंथों में। इसमें कैसी गजब की तुलना की है कि और संत सब कूप हैं। जैसे दास ने परमात्मा की परिभाषा बताई, तहसीलदार भी साहब है, उसकी जितनी शक्ति है उतना ही मालिक है। डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे साहब। तो यहाँ यही तुलना की है कि और संत, जैसे आप सुनते हो कि उस गांव में एक बाबा था, उसने ऐसा कर दिया, एक ने ऐसा कर दिया, छोटे मोटे कहते ये भी अपनी शक्ति रखते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उससे सर्व लाभ नहीं हो सकते। आपका तहसीलदार से मित्रता है तो एक रजिस्ट्री करा सकते हो, साल 6 महीने 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष में एक का काम करा पाओगे, उससे बाकी और समर्थ की शरण हो जा तो कितना सारे काम होते चले जाएंगे आपके। इस प्रकार क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं। और संत भी तुम बताते हो कि उसने जैसे कोई विष्णु का पुजारी है और उसने विष्णु की भक्ति करके कुछ शक्ति संग्रह कर लिया तो उसमें से बांट सकता है, वो थोड़ा बहुत राह देतेगा, लेकिन दोनों नरक में लास्ट में, चेला भी गुरु भी। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप है। और महात्माओं को समझो, वो तो एक कुआं है, कुआं केवल पीने का काम ही कर सकता है, सिंचाई में नहीं कामयाब हो सकता। क्या हो गया कि थोड़ा बहुत भी गाज कभी सारा दिन में सींच दिया तो सफिशिएंट नहीं है। और कहते रीता नीर, यानी कोई झरने से बह रहा थोड़ा मोटा नाला है, वो भी कंप्लीट राहत नहीं दे सकता उस क्षेत्र को। अब यहां बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर, दरिया है नदी जिसके अंदर पानी का कोई था ही नहीं, उसमें कुएं भी बना लो, नाले भी निकाल लो, नहर भी निकाल लो, नहा भी लो, धो भी लो, सिंचाई भी कर लो, फिर भी फालतू पानी रहे। तो ऐसे समर्थता बताई है कबीर भगवान की, परमेश्वर की, आदरणीय दादू साहिब जी ने। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। ये कबीर नहीं सुमरना, वो सतनाम है जो आपको दिया जाता है, फिर सार नाम दिया जाएगा। इसका श्वास उस जो कबीर जी का जो मंत्र है वो सिमरण करना है, श्वास उश्वास से सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले हुए नवा का बाड़े। कबीर साहब का जो मंत्र है इसका सेवन करते रहना तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो अब जो दास साहब को गरीबदास साहिब जी की कथा सुनाना चाहता था, अब जैसे गरीबदास जी की कथा सुना रहा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड से आए थे। नानक साहिब जी सुल्तानपुर नाम का एक नगर है, शहर है, उसमें एक राजा था, नवाब था, उसके यहाँ नौकरी करते थे खजाने में। और वो प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक साथ में नदी बहती थी, बेई नदी बोलते, बेई, उसमें स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। उनको बहुत सी ज्ञान चर्चा गोष्ठी हुई। पहले नानक जी ने अपना ज्ञान बताया, फिर परमात्मा ने बताया। नानक साहब जी ने कहा भी मैं आंखों देखूं तब बाबा जी तेरी गल मानूं। परमात्मा बोले ठीक है। अब तो परमात्मा नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोजना। परमात्मा ने डुबकी लगाई, गेले परमात्मा लगा दी। उनको उनके शरीर को अंतर्धाम करके अब स्ट्रीम में ले गए जिधर से जल आ रहा था।
वह उपस्थित लोगों ने देखा कि नानक जी मर गए, डूब गए, डुबकी लगाई थी, बाहर नहीं आए, और वो शरीर रख दिया अपसटरी में जिधर से जला रहा था, उधर कोई भी ध्यान नहीं जा किसी का। 2-3 किलोमीटर जाकर शरीर सुरक्षित रखा एक स्थान पर, आत्मा को सचखंड ले गए। फिर सारा कुछ बताया कि मैं काशी में रहता हूँ बच्चा, वहां आ जाना, सतनाम दूंगा तेरे को। तो नानक जी तीसरे दिन वापस आए थे, दरिया के किनारे घूमते नजर आए। फिर पहली उदासी उन्होंने बनारस की थी कि खोजूं तो जाकर देखूं वहां भगवान अर्धानक रूप में कैसे हो सकता है, कुछ जच्चे कुछ ना जच्चे। जब सामने जाकर देखा वो है जो सकल जिंदा महात्मा वाली ये बैठा भगवान दानक रूप में, दुलाई रूप में, भाई सूरत लोग की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बारी, धानक रूप रहा करता। अब हम गरीबदास जी की कथा सुनाते हैं। तो क्या हुआ, 3 वर्ष के बाद बच्चे को कोई कहे इसका सब झाड़े फूक लो आए, पता नहीं कहाँ ले गए, वैद्यों को दिखाया, सब ने कोई भूत प्रेत का साया बताया, सब फेल हो लिया। आखिर में थक लिए, 3 साल में कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन कोई दादू पंथी, एक गोपाल दास नाम का लाला जी था, और वो घर त्याग कर सन्यासी हो गया था, बाल बच्चों को अपना जिम्मेदारी सौंप के, और लाल कपड़े पहने हुए थे। दादू पंथ से दीक्षित था। वो किसी भगत के यहाँ आया करता था, उसका चेला था छुडानी में। जब वो आया 2-3 वर्ष के बाद, ऐसे कई वर्ष में चक्कर लगाता था, तो उस भगत ने, उस गांव वाले ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक संत ने कुंवारी गाय का दूध पियाया था, वो जंतर मंतर का, और उसके जंतर मंतर कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुन ली भगवान ने, उसके सांस शेष थे, बच गया। अब वो पागल हो गया, और कहा जाता है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अगर आप कुछ दया करो तो बच्चे को बुलाऊं। दादू पंथी गोपाल दास जी ने कहा कि बुला, ये झाड़ फूक करना थोड़ी बहुत ये सीख लेते हैं रोटी खाने के लिए, जितने भी संत बने तो बुला, मैं अभी कर दूंगा ठीक। अब उसने जाकर के उस चौधरी साहब को कहा, उनके नाना जी को, शिवलाल नाम था उसका, शिवलाल, ये शिवलाल जी हमारे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कहते हैं बच्चे को दिखा दो, मैं ठीक कर दूंगा। 5-7 और बूढ़े बुजुर्ग उसके साथ, गरीबदास 13 वर्ष के बालक को लाकर खड़ा कर दिया। जब दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो, तेरा जीवन नाश कर दिया, तेरे को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, उसने बर्बाद नहीं, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है सुन मुंडर थीरे, दास गरीब उधार दिया, मोय सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जब ये वाणी दादू उस परमेश्वर के प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने बोली, उस 62 साल का महात्मा था, 62-65 साल का दादू पंथी गोपाल दास, उसका शरीर आंख भर आई उसकी, और रोंग रोंग खड़े हो गए कि इतनी प्यारी भाषा बोल रहा है इसने, बौला बताओ दुनिया, अरे तेरा गजब भैया। तब उस काफी आध घंटे तक गरीबदास जी वो वाणी बोलते रहे, जो भगवान से परिचित होकर के उन्होंने दैवी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थी रहे दास, ये सारा कुछ बोला। तब वो 62-65 साल का आदमी खड़ा हो गया, महात्मा जिसकी वो लोग पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़ कर कहने लगे, महाराज जी अब वाणी लिखवा दो, सारी की सारी जीवों का उद्धार होगा कलयुग में। परमात्मा गरीबदास जी यही चाहते थे कि किसी तरह लखनियां मिल रहे मैंने, लेकिन यू कल भाग जाएगा, 2 दिन थोड़ी बहुत लिख के, मैंने तो बहुत कुछ लिखवाना है उसको दर्द करने के लिए। उठ चल पड़े गरीबदास जी, उससे बात नहीं की। फिर अब उन लोगों ने सोचा कि 65 साल का आदमी एक 13 साल के बालक का घात जोड़ बैठा। उन्होंने ये सोचा भाई इसमें तो बड़ी बला है, बाबा जी का भी चक्कर कटा दिया इसने, यानी कोई बड़ा भूत प्रेत है इस गरीबदास जी में। 65 साल का बाबा भी हाथ जोड़े खड़ा इसका आगे, यू क्या कहे है इसको। अब वो तो अपने घर में चले गए, गरीबदास जी चल पड़े खेतों को, जंगल की साइड में, और वो दादू पंथी महात्मा भी साथ साथ जा। अभी तो अमर वाणी गजब की वाणी है, क्योंकि परिचित था संतों की वाणी से, दादू से भी परिचित था कि उनको कोई संत मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में।
दादू पंथी ये नहीं मानते कि कबीर काशी वाला मिले थे और उसने खुल के लिख रखे अपने ग्रंथ में, तो सबकी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि बाबा जी बात सुन ले, जब सारा लिखा है, जितना मैं लिखवाऊं तो मैं लिखवाऊं, नहीं तो जा अपने घर। उन्होंने कहा दादू के पंथी ने, गोपाल दास जी ने, कि महाराज जी मैं तो घर तक कति फ्री हो रहा हूँ और मेरा काम में कुछ नहीं बचा रही है, परमार्थ का काम सेवा मुझे मिल जाए, इससे बड़ा कोई मेरे लिए काम नहीं, कोई परमार्थ नहीं। तो गरीबदास जी का एक, उन्हीं के नाना का एक बेरी का बाग था, बेरी, बड़े बेरी बोले से, उसमें एक जंडी का पेड़ था बहुत भारा। उस जंडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी और वो दोनों गोपाल दास जी बैठ जाते। गोपाल दास जी बनिया था, उसको लिखना आता था, वो लिखता था, गरीबदास जी बोलते थे। 6 महीने के में ये वाणी पूर्ण हुई जो आज दास के पास उपलब्ध है और जो आपके सामने वो अमृत बखेर रहा हूं। तो इन सब बातों से ये सिद्ध हो गया कि हमारे सदग्रंथ बतावें और आंखों देखा संत बतावें कि धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट, गरीबदास जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। तो आज का तो विषय था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, ये सत्संग पूरा हुआ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।